अरे यहाँ का मुख्यमंत्री मरा हुआ है, संवाद बनाना नहीं चाहता है, बात करनी नहीं चाहती है, एक मुद्दे पर संज्ञान नहीं ले रहा है। अब एक ही उपाय है हमारा, बिरसा मुंडा सिद्धू कानून के तर्ज पर जन आंदोलन करके सरकार को झुकाएंगे और बात नहीं मानी गई तो आने वाला चुनाव में बदला लेने का हम लोग काम करें। तो भैया धर्म बचाते नहीं हो और सना कोट की बात करते हो तो आदिवासी जितने भी पार्टियां हैं, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनको धर्म पर सवाल को लेकर के कोई बात करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर आदिवासी का जवाब देना होगा कि आप 23 वर्षों से आप पेशा कानून लागू क्यों नहीं किए? पीएससी में ला करके आप शराब बेचने का काम कर रहे हैं, आदिवासी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, जमीन की लूट बढ़ी है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची में और मैं हूं आपके साथ प्रकाश। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, ऐसे में बताते चले अब झारखंड जो अपनी अस्मिता और पहचान को लेकर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। ऐसे में आपको बताते चले इस वक्त राजधानी समझ है और अब आदिवासी जो है वो 4 तारीख को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर, जैसे रैम का मामला हो या फिर पारसनाथ पहाड़ का मामला हो, इन चीजों को लेकर सरकार के ध्यान आकर्षित करने के लिए इनके द्वारा तमाम विधायक और मंत्रियों का हौसला दहन करने का काम किया गया। साथ ही हाथ मिलाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम किया गया। लेकिन अब ये लोग राजभवन के समक्ष आए हुए हैं और 5 सदस्यों के साथ ये लोग राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उन्हीं ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। उनका क्या कुछ कहना है, आगे क्या कुछ रणनीति तैयार होगी इन चीजों को लेकर, चलिए सुनते हैं। आज बैंक का मामला को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और राजभवन के समक्ष जाने। देखिए, आज राजभवन के समक्ष आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों का धरना है। हम यही कहना चाहते हैं कि एक तरफ आज भी धरना दिए प्रदर्शन किए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कल कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो भैया धर्म बचाते नहीं हो और सना कोट की बात करते हो तो आदिवासी जितने भी पार्टियां हैं, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनको धर्म पर सवाल को लेकर के कोई बात करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर आदिवासी का जवाब देना होगा कि आप 23 वर्षों से आप पेशा कानून लागू क्यों नहीं किए? पीएससी में ला करके आप शराब बेचने का काम कर रहे हैं, आदिवासी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, जमीन की लूट बढ़ी है। हमारे ही मांग है राज्यपाल महोदय से, हमारे कस्टोडियन है कि आप विशेष टास्क फोर्स बना करके सभी मुद्दे को लेकर के जो हमारा स्मार्ट पर जाएगा आप संज्ञान लेते हुए सरकार को आदेश करिए, जो कि महा उलगुलान होगा और 4 तारीख का पूरा झारखंड बंद करने का हम लोग काम करेंगे। इसी को लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यपाल के पास आज ज्ञापन भी सौंपने का आप बिल्कुल विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज महाराज झारखंड में तरागा बना हुआ है, बाहर के लोग आके राज कर रहे हैं, हमारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए सभी मुद्दों को लेकर के अब ये पेशा कानून लागू नहीं कर रहे हैं, 23 अधिकार दिए गए, ग्राम सभा की शक्ति है, तो सभी जन मुद्दे को लेकर के आज धरना पर प्रदर्शन बैठे हैं और जब तक लागू नहीं होता है तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा और 4 तारीख को एकदम हमारा जो बंदी है ऐतिहासिक होगा, एक चिट्ठी नहीं निकलने देंगे और झारखंड बंदी करके रहेंगे। यहाँ पर विभिन्न मुद्दों के द्वारा जैसे हो विधायकों का जैसे टीकाकरण भी आपने काम करने की कोशिश किया, उसके बाद विभिन्न प्रकार से आप सरकार का जो ध्यान है वो आकर्षित करने का भी काम किया। अरे यहाँ का मुख्यमंत्री मरा हुआ है, संवाद बनाना नहीं चाहता है, बात करनी नहीं चाहती है, एक मुद्दे पर संज्ञान नहीं ले रहा है। अब एक ही उपाय है हमारा, बिरसा मुंडा सिद्धू कानून के तर्ज पर जन आंदोलन करके सरकार को झुकाएंगे और बात नहीं मानी गई तो आने वाला चुनाव में बदला लेने का हम लोग काम करेंगे। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, क्या लगता है कि आपकी मांगे आखिर पहुंच क्यों नहीं पा रही है? क्या कुछ ऐसी वजह है? यहाँ पर चाहिए महा उलगुलान, अपने लोगों से लड़ाई, और हो सकता है कि संघर्ष हम लोग तेज करने का काम करेंगे। आज शुरुआत है, झारखंड बंदी के साथ लगातार 5 साल तक जन आंदोलन करेंगे। और देखिए, वोट का मामला है, जनता जब समझेगी ना तो वोट जब नहीं देगी तब पता चलेगा। अभी तो तमाशा हो गया है, आदिवासी समाज वोट दिए हैं, उल्टा पुल्टा नियम कानून ला रहे हैं। शराब देखिए, जहाँ पर आदिवासी क्षेत्र ज्यादा होंगे वह शराब बेचेंगे लोग। तो सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग आंदोलन तेज करेंगे और जब तक जो है
हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल जो है रैंप का मामला क्या लगता है कहीं ना कहीं ठंडा नजर होते हुए आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अब मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ प्रशासनिक अधिकारी को लगा करके अब वहाँ काम भी कर दिया गया है, ऐसे में क्या लगता है आप लोग का आगे का कदम क्या होगा? कोई बात नहीं, बनाए तानाशाह की तरह काम कर रही है, नहीं बना तो जनता के बीच जाएंगे। क्यों? देखिए धर्म स्थल बचा नहीं रहा है, सना कोड मांग रहा है। कहने का मतलब ये जो पार्टियां हैं, अबुआ सरकार आदिवासियों का छला है, अब हम लोग छलने नहीं देंगे। आदिवासी समाज समझदार हो गया है, जनता के बीच जा करके इनके खिलाफ हम लोग काम करेंगे। आदिवासी संघर्ष मोर्चा को अब साथ जो है केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की का भी हो गया है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए फूलचंद तिर्की जी मौजूद है यहाँ पर। और क्या कहेंगे, लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर ये मामला कहाँ अटक रहा है? ये सरकार का नीति का बात है। सरकार का मंशा ठीक नहीं है आदिवासियों के प्रति, और सिर्फ रैंप का ही मामला नहीं है, यहाँ बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो कि झारखंड सरकार जो है आदिवासियों को धक्का बता रही है। अभी पेशा कानून को देख लीजिए, 1 महीना 2 महीना से लटका हुआ है, जो है पेशा कानून को अभी तक लागू हो जाना चाहिए, वो लागू नहीं हुआ है। रैंप का मामला देखिए, आदिवासी समाज संघर्ष पे संघर्ष कर रहा है, लेकिन जो है आदिवासियों को जो है नीचा दिखाने का काम किया है। उसी तरह से अभी देखिए कि अभी हम लोग 4 जून को समस्त झारखंड बंद करने का बात किए हैं, वही रैंप वाला मामला को लेकर के। यदि रैंप का मामला हल हो जाता तो ये जो है हम लोग का संघर्ष विराम हो जाता, लेकिन आदिवासी को ये जो है देखना चाहते हैं कि आदिवासी में कितना दम है। तो आदिवासी सरकार जो है, झारखंड सरकार जो है आदिवासियों को ललकार रही है। जिस तरह से आदिवासी समाज इसको सत्ता पे बैठाई है, उसी तरह से आने वाले दिनों में आदिवासी समाज जो है इसको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, अपनों से संघर्ष की बात कहीं न कहीं आदिवासियों के मन को विचलित करती है। ऐसे में कब तक संघर्ष ये चलेगा? कहने का आदिवासी सरकार है, यहाँ पे देख लीजिए खाली बाहरियों का राज है, और भ्रष्टाचार तो इतना है, कहाँ मतलब अंचल कार्यालय में जाइए, आप कोर्ट कचहरी में जाइए, थाना पुलिस में जाइए, कहीं भी ऐसा मामला नहीं है जहाँ पे आम आदमी जो है परेशान ना हो। अपना जो समस्या लेकर के है चप्पल घिसा जा रहा है। आज जमीन के मामले में इतना लूट बढ़ी है, अब समाज जो है, लोग जो है समिति के पास में आ रहे हैं, समाज के पास में आ रहे हैं कि समाज जो है जमीन को बचाए, धर्म को बचाए। तो इस तरह के बात हो रही है, और हम लोग भी जमीन के मामले में जो है आदिवासी समाज जो है लोगों को सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आज देख लीजिए, आज विकलांग लोग धरना में प्रदर्शन किए हैं, यहाँ पे शिक्षक लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग जो है, तो कैसे हम कहेंगे कि ये अपना सरकार है। 4 महीना हो गया लगातार आप लोग विभिन्न माध्यमों से सरकार को अवगत कराने का काम कर रहे हैं। कभी आप सीएम सहित तमाम विधायकों का पुतला दहन करते हैं, कभी विभिन्न प्रकार से जो है आदिवासियों को आप सरकार के प्रति जो है अपनी मांगों को लेकर बताने का काम भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है ये मामला आखिर कब तक चलने वाला है? निश्चित तौर से अगर ये दूसरी सरकार रहती, अभी तुरंत आदिवासियों को बुला के वार्ता करती और समस्या का समाधान करती, लेकिन ये जो है आदिवासी विरोधी सरकार है। ये नहीं चाहती है कि आदिवासी डेवलप करे। हम आदिवासी हैं, हम डेवलप करें, हमारा बाल बच्चा बढ़िया बढ़िया स्कूल पढ़े, बढ़िया गाड़ी में घूमे, बढ़िया खाए, और लेकिन जो दूसरे का जो आदिवासी का बच्चा है वो पुलिस कबाड़ी करे, दारू पी के करे, यही सब नीति है इनका। ये दूसरे आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। खासकर झारखंड में जो राजधानी रांची के जो आदिवासी इर्द गिर्द में, इसको ये देखना नहीं चाहते हैं। खाली संथाल आज जितने भी जो है विकास का कार्य है सब संथाल समाज के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन लोकल जो आदिवासी उरांव मुंडा हो खड़िया है, इसके लिए कुछ नहीं है, झुंझुना है। दर्जनों मांग के साथ आप राजभवन के समक्ष आए हैं। ये दर्जनों मांग जो है सालों से काफी लंबित रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें क्या लगता है, क्या कुछ ऐसी क्राइटेरिया, क्या कुछ दिक्कतें आ गई जिनको लेकर के सीएम बात नहीं सुन पा रहे? आज निश्चित तौर हम लोग दर्जनों मांग को लेकर के मतलब राजभवन के पास में धरना में आए हैं, लेकिन जो है इसमें सीएम जो है संज्ञान में नहीं ले रही है, तानाशाह हो गई है। और हम बार बार कहते हैं कि जो है आदिवासी का ये हितकर सरकार नहीं है, ये आदिवासी से बैठ के बात करना नहीं चाहती है। आदिवासी का कोई भी मुद्दा में संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आदिवासी जो है त्राही कर रहे हैं यहाँ के लोग। आज देखिए
हजारों की संख्या में विभिन्न जिलों से, विभिन्न राज्यों से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर अपनी सरकार रहती तो इस तरह से धरना प्रदर्शन नहीं होता। और 6 महीना के अंतराल में जो है ये धरना प्रदर्शन हो रहा। इससे पहले ये सरकार के विरोध में आदिवासी कभी आंदोलन नहीं किए, लेकिन जैसे रैंप का मामला आता है, आदिवासी के जो है खोल के जो लोग विरोध कर रहे हैं, आदिवासी सरकार का विरोध कर रहे हैं।